नमस्कार जनता, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के बड़े मुद्दे की। बात राइट टू हेल्थ बिल की, जो विधानसभा में पारित हो गया है। सितंबर 2022 में जब हाउस में था तो प्रवर समिति को रेफर कर दिया गया था। प्रवर समिति में अध्यक्ष प्रसादलाल मीणा सहित 15 लोग रहे, अधिकारियों की टीम रही। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बनने के बाद वो चले गए, और जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए थे, हाउस के अंदर प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश करने के बाद उस पर बहस हुई, चर्चा हुई, और उसके बाद बिल को पास करा दिया गया। दूसरी तरफ बिल की मंशा को देखते हुए जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर प्रदर्शन जारी रखा, और पुलिस ने सख्ती भी प्रयोग की, वाटर कैनन का भी उपयोग किया गया। खैर, लेकिन बिल पास हो गया है। कुछ जो आशंकाएं थी उन पर सरकार का कहना है कि बिल में जो 50 बेड का एक क्लोज जो डलवाना चाह रहे थे वो डाल दिया गया है, और जो बिल की हम जारी करेंगे उसमें इन चीजों को हम शामिल कर सकते हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट में जो चीजें कही गई थी उन्हें भी हमने शामिल किया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष चौधरी साहब हैं, भाजपा से हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी साहब हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन, हॉस्पिटल्स का जो एसोसिएशन बना हुआ है उसके पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश पारिक हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं पारिक साहब सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। हमने हेल्थ मिनिस्टर से बात की, उनका साफ कहना है कि प्रवर समिति में इसी मायने को लेकर के हमने भेजा कि चर्चा की जानी चाहिए, और डायलॉग से ही, क्योंकि जिसको कानून बनाने के लिए जा रहे हैं वो जनता और डॉक्टर्स के बीच में कोई दूरी नहीं रहे। प्रवर समिति को रेफर किया गया, प्रवर समिति में चर्चा हुई, और मंत्री का यह भी कहना है कि हमने डॉक्टर से चर्चा की। चर्चा करने के बाद में जो चीजें कुछ उन्होंने बताई थी उन्हें हमें शामिल भी किया है, लेकिन अब बिल का विरोध क्यों हो रहा है, यह समझ से बाहर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। यह जो राइट टू हेल्थ एक्ट है, स्वास्थ्य का अधिकार बिल, ये जो सरकार ला रही है, भारतीय जनता पार्टी वाले इसमें अपना पक्ष देखेंगे, कांग्रेस वाले इसमें अपना पक्ष देखेंगे, लेकिन चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं एक डॉक्टर के नजरिए से मैं इस बिल को देखना चाह रहा हूं। और इस बिल के संबंध में मैं आपको आगे जो कुछ हमारे जो विचार हैं या जो हमारी तकलीफें हैं वो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा ही। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जो ये स्वास्थ्य का अधिकार बिल ला रही है, बल्कि मैं कहूंगा कि वो तो ले आई है, इसमें चिकित्सकों से जब ये बिल को बनाया गया उससे पहले केवल ब्यूरोक्रेट्स और केवल राजनीतिक लोग, उन्हीं का हस्तक्षेप और उन्हीं के द्वारा यह बिल तैयार किया गया था। इसमें इस बिल को ड्राफ्ट करने में पहले किसी भी डॉक्टर की, किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली गई थी। सरकार ने जैसा चाहा वैसा इसको ड्राफ्ट किया और इसको बना लिया। जब ये बिल बन गया और उसके बाद डॉक्टर्स को जब बुलाया गया तो ये कहा गया कि आपको इस बिल में आपको क्या खामियां लगती हैं। तो हमारे प्रदेश स्तर के जो हमारे चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स थे, सीनियर डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने सरकार के साथ बैठकर उनको ये बताया, माननीय चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल जी और बाकी के जो और ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों को, जो चीफ सेक्रेटरी मैम हैं, उनको बताया गया कि हमारी इस बिल से ये तकलीफें हैं। और उसके बाद में यह कहा गया कि ये जो बिल है, उस बिल की ये जो खामियां चिकित्सक बता रहे हैं, इन खामियों को दूर कर दिया जाएगा, और यह जो बिल है यह प्रवर समिति को भेजा जाएगा, और प्रवर समिति के
जो आप जो कह रहे हैं उस प्रवर समिति उसमें उसमें अमेंडमेंट करेगी और उसके बाद ही इस बिल को हम विधानसभा में रखा जाएगा। जी, हमारी इस बात बात है कि कुछ लोगों का ये कहना था, आप ही के डॉक्टर्स का, कि इसमें बंद और विरोध को लेकर के भी दो बातें सामने आ रही थी। कुछ डॉक्टर चिकित्सकों का ये कहना था कि हमारी बात हो गई है तो अब कोई विरोध मायने नहीं रखते हैं, लेकिन बिल पेश करने से पहले ही डॉक्टर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी। देखिए, स्ट्राइक जो शुरू करी थी वो केवल हमने एक सांकेतिक विरोध के रूप में हमने शुरू करी थी और हमने उसको कोई परमानेंट अनिश्चितकालीन शुरू नहीं करी थी। हमने केवल एक दिन का अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अपने हॉस्पिटल्स को बंद किया था। जी, चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं आशीष चौधरी साहब के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, इस बिल का विरोध डॉक्टर्स 2 दिन से यहाँ रुके हुए हैं और मेडिकल फैसिलिटीज हैं उन पे काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिनके भरोसे, रेजिडेंट्स के भरोसे काम चल रहा था और एक दिन भी अगर किसी के लिए दिक्कत हो सकती है तो 1 दिन क्या 1 घंटे में भी हो सकती है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश की ओर से एक आवाज ये निकल के आ रही है कि चलिए जो भी है ये, लेकिन आम जनता का क्या होगा। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज का जिक्र किया कि आम जनता। इस देश के अंदर, इस कानून के अंदर, मैं इस कानून पे फोकस करना चाहूँ, इस कानून के अंदर 2 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तरफ इस देश के 8 करोड़ जनता है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैं। लाने की जो मंशा है वो सरकार की है। एक विचारधारा है जो इस देश के लोगों को कानून देके सशक्त करती है, दूसरी विचारधारा है जो लोगों को कानून दिए गए हैं उनको तोड़ के खत्म करती है। ये इस देश के सर्वोच्च वैधानिक संस्थानों पर बैठे हुए व्यक्ति, कार्यपालिका के तौर पर बैठे हुए व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमने जो कांग्रेस की सरकार ने कानून दिया हमने उनको हटाए। राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री जब पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में प्रदेश है, लोगों को स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता रहती है। जब हम निःशुल्क दवा योजना लेके आए थे तब तत्कालीन जो प्रतिपक्ष था उन्होंने कहा कि वोटों के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। जब हम पशुओं के लिए निःशुल्क दवा लेके आए, निःशुल्क जांच योजना लेके आए, चिरंजीवी योजना लेके आए, RGHS लेके आए, तमाम जो लोगों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लेके आए, आज उन योजनाओं का अध्ययन करने के लिए दूसरे देशों की सरकारें राजस्थान में आती हैं कि कैसे एक राज्य लोक कल्याणकारी इतना बड़े कदम उठा सकता है। ये जो कदम है वो संविधान प्रदत्त जो लोगों की शक्तियां हैं वो शक्ति लोगों के हाथ में हमें कानून के तौर पे दी है। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि जो उनको कुछ इस कानून के लेके कुछ उनके जो इश्यूज थे, जब हमने सदन के पटल पे रखा, डॉक्टर साहब प्रतिनिधि मंडल मिला, हमने प्रवर समिति बनाई, प्रवर समिति के पास में बिल को रखा, उसके अंदर तमाम वो राज्य की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर है, डॉक्टर्स को हमने दिया, क्योंकि जब हम सबको सुन पाएंगे तभी मुझे लगता है कोई उत्कृष्ट कानून हम प्रदेश की जनता को दे पाएंगे। डॉक्टर्स की कुछ उनकी आपत्तियां थी, उन आपत्तियों को लेकर डॉक्टर्स को सुना और उन आपत्तियों को हमने हटाया। चाहे वो जो कमेटी थी जो उसके लिए जो जांच कर रही थी, उसके अंदर जो लोकल जनप्रतिनिधि थे उनके साथ में डॉक्टर्स को जोड़ने की बात थी, चाहे इमरजेंसी की बात थी, चाहे इनके पुनर्भरण की बात थी, तमाम सब चीजों को हमने इस चौधरी साहब मैं वापस लौटूंगा, नहीं हटाया, मैं वापस लौटूंगा। ये विवाद कहां पे रहा, क्योंकि बिल पेश करने से पहले ही आना पड़ा। विवाद एक विचारधारा है जो लोगों को सशक्त नहीं होने देना चाहते, एक विचारधारा है जो कैपिटलिस्ट के पीछे खड़ी हो जाती है, एक विचारधारा है जो प्राइवेट लोगों के प्लेयर्स के हाथ में खेलती है। वो विचारधारा उस हर कानून का विरोध करती है जो लोगों को सशक्त करती है। उसी विचारधारा के साथ में सदन के अंदर जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राजेंद्र राठौड़ जी, हमने विचार किया, उन्होंने तमाम जो बातें रखी, हमने उसको रूल्स में जोड़ने की बात कही। वो खुद उस प्रवर समिति के सदस्य हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष उसके सदस्य हैं, इनके जो लीडिंग विधायक हैं वो सदस्य हैं। आखिर मुझे ये समझ में नहीं आती, राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हित की बात की जाती होती है, तब वो उन लोगों को क्यों बरगलाते हैं? चाहे हमें जवाब दिलवाता हूँ, क्यों नहीं उस जनता के हर एक आवाज को मुखर करना। आशीष चौधरी साहब मैं जवाब दिलवाता हूँ। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ में। चतुर्वेदी साहब, हाउस में भी बात कही गई, कांग्रेस के नेताओं से बात की, इनके मंत्रियों से बात की, तो उनका साफ कहना था कि गुमराह किया जा रहा है और प्रदेश को उनका अपना एक हेल्थ का जो इश्यू है उसका राइट मिलना चाहिए, इलाज मिल सके उसे, कोई इमरजेंसी होती है तो उसे
जान से हाथ नहीं धोना पड़े, ये जनता के लिए लेकर के आ रहे हैं। इसमें सब वर्ग, हर व्यक्ति, किसी को भी इलाज के लिए जरूरत पड़ेगी तो मिल सकता है। तो इसमें गुनाह क्या किया सरकार ने? बीजेपी केवल माहौल बनाने के लिए विरोध कर रही है, ये कांग्रेस का आरोप है आप लोगों पर। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जो पिछले 2 दिनों से सरकार जिस तरह से बिहेव कर रही है, बर्ताव कर रही है डॉक्टरों के साथ, और बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता, इनके शीर्ष नेता है राहुल गांधी जी, बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं। आप देखिए अभी थोड़े दिन पहले वीरांगनाओं को जिस तरह से रात को 3 बजे उठाया गया और उनको पीटा गया। और सर मैं एक माफी चाहूंगा, मैं देखिए आशीष जी एक सेकंड में रोकना चाहूंगा। मैं एक ही मुद्दे पर फोकस रखना चाहता हूं, मैं दाएं बाएं नहीं जाने दूंगा। प्लीज आप राइट टू हेल्थ पे फोकस रखिए। इतना बड़ा मुद्दा है कि 25 मिनट इसमें बहुत कम करने वाली है। हेल्थ पर ही आ रहा हूं जी। जो डॉक्टर ने जो प्रदर्शन किया है वो राइट टू हेल्थ के खिलाफ ही किया है। और डॉक्टर्स जो हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, आज तो उसमें रेसिडेंट डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं जो एसएमएस के हैं। ये बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। मतलब आप डॉक्टरों की सहमति के बिना, उनके सहयोग के बिना राइट टू हेल्थ को लागू नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी ने विधानसभा के पटल पर यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राइट टू हेल्थ का समर्थन करती है। जो हमारी आपत्तियां थी वो प्रवर समिति में, जिसमें हमको डिसेंट नोट देना था, हमने उसमें असहमति दर्ज करा दी है। पहली हमारी असहमति थी कि जो इमरजेंसी वाला जो क्लॉज है उसमें आप कुछ उसमें परिवर्तन कीजिए। आप मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसको ले जाइए। और देखिए योगेंद्र जी, हमको समझना पड़ेगा, सरकार एक बार तो दावे करती है कि हमारे पास बहुत बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का। अगर सरकार के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार के पास गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी कुछ सीएससीज भी हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप इमरजेंसी क्लॉज में सपोज कोई मरीज है, वो सिंगल डॉक्टर के पास पहुंच जाता है या उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जो कि उसका इलाज करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो उस क्लॉज की हमने बात की थी। दूसरी हमने जो आपत्ति दर्ज कराई है योगेंद्र जी, वो आपत्ति दर्ज कराई है कि डॉक्टरों के खिलाफ जो शिकायत हो वो सिंगल विंडो होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डॉक्टरों का जो है, जैसे कहते हैं ना, डॉक्टरों को विक्टिमाइज किया जाए, उनको जगह जगह पे आप पुलिस में भी कंप्लेन कर दें, आप कोर्ट में भी कंप्लेन कर दें, आप मेडिकल काउंसिल में भी कंप्लेन कर दें, आप जिला उपभोक्ता में भी कंप्लेन कर दें। तो ये हमारी, क्योंकि अगर डॉक्टर्स की सहमति नहीं बनी और डॉक्टरों ने सहयोग नहीं किया तो आप मान के चलिए राइट टू हेल्थ हम नहीं लागू कर पाएंगे। और मैं चौधरी जी को सुन रहा था, ये बार बार निःशुल्क दवा की योजना की बात कर रहे हैं। योगेंद्र जी, निःशुल्क दवाओं में कितनी दवाएं मिल रही है हमने देखा है, निःशुल्क जांचों की क्या स्थिति है वो भी हमने देखा है, एसएमएस में क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री जी खुद बयान कर चुके हैं एसएमएस की स्थिति को कि वहां पे इतनी अव्यवस्था है, वहां पे इतनी गंदगी है। आशीष जी वापस लौट रहा हूं आपके पास में, मैं डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, इसमें कुछ जो प्रावधान किए गए हैं उनका विरोध है या बिल का ही विरोध है? मैं एक बार तो ये समझना चाहूंगा आपसे। देखिए सर, ऐसा है कि जब इसका किया गया था तो हमने ये कहा था कि सरकार, देखिए आप, मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं। जी बिल्कुल। सबसे पहले एक अपने मारवाड़ी में कहावत है कि चोर को मारो या चोर की माई को मारो। अरे चोर की माई को मारो ताकि वो आगे से चोर पैदा ना करे। तो मतलब बिल आने चाहिए। जी हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, तो बिल की इस बिल से प्रावधान इसके नहीं कर सकता है मान लिया सरकार। मैं आपको बात ही दूसरी कहना चाह रहा हूं। जी बताइए। बात यह है कि इस बिल का नाम है स्वास्थ्य का अधिकार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सभी लोग, दोनों जो राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पधारे हैं, आप मुझे ये बताइए कि स्वास्थ्य का अधिकार में क्या स्वास्थ्य से संबंधित पर्यावरण नहीं आता? क्या स्वच्छ पानी नहीं आता? क्या स्वच्छ हवा नहीं आती? क्या स्वास्थ्य के अधिकार में ये चीजें शामिल नहीं होती? क्या स्वास्थ्य के अधिकार में शुद्ध मसाले नहीं आते? क्या स्वास्थ्य के अधिकार में स्वच्छ तेल नहीं आता? आखिर क्या साफ अच्छी उन्नत किस्म की दवाइयां नहीं आती? सरकार का इस तरफ ध्यान कहां है? दूसरी बात, अभी जैसा कि चौधरी साहब मेरे से यहां कह रहे थे कि उसमें अमेंडमेंट कर दिए गए थे, ये आपकी जानकारी में नहीं है चौधरी साहब। मैं आपको दावे से कह सकता हूं
कि सरकार ने जो हमारे जो अग्रज चिकित्सक लोग थे उनको बुला के और ये कहा था कि आप इस तरीके से आप हमें बताइए कि आप इसमें क्या क्या बदलाव चाहते हैं, और हमारे जो अग्रिम नेता थे उन्होंने उसमें बदलाव की बात कही, और उसके बाद दोबारा में जो ये कहा कि इस बिल ने रीड्राफ्ट कर दिया है, वह बिल जो का त्यों राजस्थान विधानसभा के पटल पर रखा गया और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तीसरी बात, ये जो बात है इमरजेंसी की कि हम कि सारे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी की मरीज को सेवाएं निःशुल्क देनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आप इस मंच पर बैठे, हम इस ऑफिस में बैठे, और अभी आपके पसीने आते हैं, आपका उल्टी का जी करता है, तो क्या ये आपके लिए इमरजेंसी नहीं है? अभी मेरे सम्माननीय जो प्रवक्ता यहां बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अचानक इनके कान में एक मच्छर घुस जाता है, क्या आपके लिए इमरजेंसी नहीं है? क्या एक बच्चा घर में खेलता हुआ अचानक फिसल जाए और उसके नाक से 4 बूंद भी खून की आ जाए, तो क्या वो इमरजेंसी नहीं है? इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं दी गई। हाँ, हम चाहते हैं कि इमरजेंसी ऐसी हो जिसमें व्यक्ति के प्राण जाने की गुंजाइश हो, और वो व्यक्ति जीवित रहना चाहिए। उसके लिए हमारी जेब से पैसा लगे, हमारी जेब से दवाइयां लगे, हमारा समय लगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी है, आपके पास पीएचसी है, आपके पास सीएचसी है, आपके पास जिला चिकित्सालय है, आपके पास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, आपके पास मेडिकल कॉलेजेस है, आपके पास राजस्थान में जिस मॉडल की आप बात करते हैं, इतना बड़ा मॉडल आपने जो कहते हैं कि पूरे देश में हमने ऐसा मॉडल दिया है, जब आपके पास ऐसा मॉडल है तो आप मुझे बताइए, आप सरकार अपनी जिम्मेदारी को प्राइवेट डॉक्टर्स पर क्यों रखना चाहती है? तारिक साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, यहां पे 2 बातें आती हैं, हमने पब्लिक ओपिनियन भी ली है। उनका यह कहना है कि बिल का विरोध नहीं करना चाहिए डॉक्टर्स को, अगर कोई अमेंडमेंट है तो वो जरूर सरकार उनसे बात करके करे। दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि लगाम लगाना बहुत जरूरी है। लगाम के मायने हमने जब पूछा, मैं आपको वाइट समय का मैं सुना सकता हूं, साहब लोगों का कहना है कि साहब डेड बॉडी तक को वेंटिलेटर पर लिटा दिया जाए, क्यों नहीं लगाम लगाई जानी चाहिए? सस्ते पे जमीन दी जाती है, कितने लोगों का इलाज किया जाता है? जो ट्रस्ट के नाम पे जमीन ली जाती है उसकी क्या स्थिति बनती है? एक तबका यह भी कहता है कि हम ये नहीं कहते प्राइवेट हॉस्पिटल जो बना करके बैठे हुए हैं उनका खर्चा होता है, बात सही है कि वो महंगा इलाज है, अगर साफ दिख रहा है कि आपका इलाज इतने में आपको कराना हो तो कराइए, मत कराइए, ये बिल्कुल साफ लिखा होता है। चिरंजीवी योजना में जो नहीं कर पा रहे, लेकिन एक राइडर की बात आम जनता भी चाहती है कि जो, अरे बहुत सारी बातें सामने आती हैं। मैं ये नहीं कहता कि कुछ लोगों की वजह से पूरा चिकित्सा जगत ही बदनाम किया जाए, लेकिन ये भी बातें सामने आती हैं। उसके लिए क्या कोई सेल्फ डिसिप्लिन कोड नहीं बनाना चाहिए डॉक्टर्स को भी? सर, आपने जो कहा, देखिए यह बात एक, मैं हिंदी में इसको शायद स्पष्ट ना कहूं, आप मुझे कर दो। किदवंती कहते हैं, किदवंती कहते हैं, किदवंती, हाँ, किदवंती। सर, ये एक किदवंती है, और ये बहुत 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 शर्म की बात, बेशर्मी की बात है कि इस राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने तक ये बात बोली हुई है कि मरीज की मौत हो जाती है, उसकी लाश को वेंटिलेटर पर रखते हैं। नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको किसी ने गलत फीडबैक दिया है, ऐसा कभी नहीं होता। दूसरी बात, अभी सर जो आपने कहा मुझे कि सरकार से जो निःशुल्क या कम दामों पर सरकार जो हॉस्पिटल जमीन लेते हैं, इस राजस्थान में मुझे लगता है, जैसा कि मेरी जानकारी में है, लगभग 2500 से 3000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि उनका 10% हॉस्पिटल्स भी सरकार के द्वारा निःशुल्क जमीन 10% से ज्यादा लोगों को नहीं दी गई होगी। तो आप उन 10% लोगों से बात करिए, आप उन 10% के लिए 90% के क्यों फांसी का फंदा लगाना चाहते हैं? भाई साहब, आपने सुना नहीं शायद, मैंने क्या कहा? कुछ लोगों की वजह से पूरे चिकित्सा जगत को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ये बात कही आपसे कि जो लोग ये सवाल उठाते हैं, कुछ लोगों की वजह से सबको बदनाम नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं। लोग रोते हुए हॉस्पिटल में घुसते हैं लेकिन मुस्कुराते हुए निकलते हैं, डॉक्टर्स की वजह से निकलते हैं। इस पहलू को कोई खारिज नहीं कर सकता। जी सर, ये समाज में बहुत बड़ा एक योगदान है आप लोगों का, इसे कोई नहीं खारिज कर सकता। और शायद इस पेशे को भी कुछ सोच समझ के बनाया होगा। आज दुनिया में इस बात की इच्छा जाहिर की जाती है कि एजुकेशन और मेडिकल
दो को मजबूत करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी सेवाएं जैसे दी जा सकती हैं उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये समाज की और देश की, दुनिया की आवश्यकता है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अपने विपक्ष के लिए भी कहा, सारी बातें हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कहीं डायलॉग का अभाव रहा है इसमें? 50 बेड की जो बात आई, क्योंकि हाउस के अंदर बिल पर जवाब देते हुए मंत्री कह रहा था, इसका मतलब सही है, क्योंकि सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता कि 50 बेड कम हॉस्पिटल का जो रूल है, विपक्ष ने जो मांग किया हम उसे शामिल कर रहे हैं इसमें। जैसे ही अभी इसकी ड्राफ्टिंग बनेगी हम उसको शामिल कर देंगे। हमने कुछ अधिकारियों से भी पूछा कि होगा कि हाउस में मंत्री का है, तो नोटेड, बिल्कुल होगा वो। तो ये डायलॉग पहले नहीं किया जा सकता था? कहीं तो कुछ मुझे लग रहा है कि कमी रही है। इमरजेंसी को लेकर के कहा गया है कि इमरजेंसी की डेफिनेशन होनी चाहिए थी। योगेंद्र जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जिस जनता की नुमाइंदगी करने के लिए विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 73 विधायक चुन के आते हैं और 25 सांसद चुन के आते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि वो विधायक और सांसद इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें उस जनता की पैरवी के लिए, उस जनता की नुमाइंदगी के लिए सरकार को जगाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि वो जनता की आवाज को और मुखर करे, सरकार सत्ता के अहंकार में ना हो जाए। लेकिन ये लोग हैं, वो निजी प्लेयर्स के पीछे खड़े हो जाते हैं और जनता को, जो गरीब मजलूम बेसहाय जनता है, उसको हादसे पे धकेल दिया जाता है। उसके जीवन की इनके सामने कोई कीमत नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, उस प्रवर समिति के अंदर होते हैं, वो कहते हैं हमने ये प्रवर समिति को ड्राफ्ट के अंदर ये शामिल करने के लिए दिया था, लेकिन जब माननीय चिकित्सा मंत्री सदन के पटल में जब जवाब दे रहे थे, जब उन्होंने कहा, इमरजेंसी को जब डिफाइन किया, उसके अंदर कहा स्नेक बाइट है, कोई एनिमल बाइट है या कोई एक्सीडेंट है, इनको लेकर जब उन्होंने बात कही, और ये तो सबसे बेहतरीन जो एमआईए है वो डिसाइड करेगा, जो दूसरे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो डिफाइन करेगा। लेकिन जब इनकी बातों को लिया गया, उसके अंदर ये शामिल किया गया कि अगर स्नेक बाइट हो जाता है तो इन्होंने कहा नहीं, उस अस्पताल पे नहीं जाना चाहिए जहां पे 20 बेड हो, कम बेड हो, 5 डॉक्टर हो, कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल के पास में जाए। क्यों नहीं वो अपने जीवन को बचाने के लिए 5 मिनट की दूरी पे हो। आप और हम सब सुनते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ये अक्सर कहा जाता है कि काश 5 मिनट लेट हो जाती तो आपका जीवन खतरे में हो जाता, काश 5 मिनट पहले आप आ जाते तो ये आपका जीवन बच जाता। ये हम सब सुनते हैं। उस जीवन की कीमत भारतीय जनता पार्टी की नजरों में कोई नहीं आती। इससे दुखद मुझे कुछ नहीं लगता। और वो भारतीय जनता पार्टी हमसे पूछ रही है, जो 800 किसानों ने आपके काले कानून के जो अध्यादेश के माध्यम से थोपे गए मुद्दे पे हमने प्रवर समिति के पास में भेजा, क्योंकि हम चाहते हैं स्टेकहोल्डर्स के साथ में बात हो। उस प्रवर समिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शामिल किया, उन नेताओं को शामिल किया जो अक्सर आगे आके और पटल पे बोलते हैं और फिर वो खड़े होके और सदन के अंदर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। ये राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता पूछेगी कि निश्चित रूप से डॉक्टर इस धरती का भगवान है, इलाज उन्हें ही करना है, उनके हक की बात करनी चाहिए। लेकिन 7.5 करोड़ जनता को हादसे पे धकेल के आप बात करें, ये बात कहीं पे भी जायज नहीं हो सकती। सबसे पहले मैंने तमाम चिकित्सकों बयान सुन रहा था, कहते थे कि इसके अंदर ये जो बिल के अंदर प्रावधान है हम उनका विरोध कर रहे हैं। आज हम अक्सर कहते हुए सुनते हैं कि हमें तो इस बिल से ही आपत्ति है। जिनको इन बिल से आपत्ति है वो आपत्ति कीजिए, लेकिन हम सरकार ये प्रतिबद्ध है राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए। और हम स्वागत करते हैं उन डॉक्टर्स का जो अपने पेशेंट्स के प्रति अपने जो प्रोफेशन है उसको सेवा के भाव से लेके जाते हैं और करते हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वर्डिक्ट है, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेशेवर जो डॉक्टर्स हैं उन्हें जीवन की रक्षा के लिए चाहे वो किसी भी जगह पे हो अपनी सेवाओं में विस्तार देना चाहिए। आज डॉक्टर्स को निश्चित रूप से कहना चाहिए उनका पुनर्विवाह होना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से प्रिविलेज हो सके वो चीजें होनी चाहिए। लेकिन किसी के जीवन की कीमत कभी आंकड़ों में नहीं आंकी जा सकती। इसलिए राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, उन्हें हक मिले और ये उनका संवैधानिक हक है। जो राजस्थान देश के अंदर पहला राज्य है जो उनको संवैधानिक हक दे रहा है कानून। आशीष चौधरी साहब, माफ करेगा, आशीष चतुर्वेदी साहब, 1 मिनट का वक्त मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये सरकार बिल पास करा चुकी है और विरोध के बीच बिल पास हुआ है, विरोध जारी रहेगा। एक 50 बेड की बात मैंने पहले भी जिक्र किया, उसे शामिल किया गया और बाकायदा कहा गया है कि विपक्ष की डिमांड थी, इसे हम शामिल कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान की 8 करोड़ जनता स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे प्रश्न इस कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहती है। योगेंद्र जी, आपको ध्यान होगा भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिस तरह से एक बच्चा जो था 21 माह का बच्चा, उसको उठा करके ले गए कुत्ते और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी अवस्थाओं के बारे में मॉडल स्टेट बता दीजिए ना, जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, देश के अंदर कोई नजीर पेश कर दीजिए, गुजरात कर दीजिए, क्या बात करें।
एक कुत्ता उठा के ले गया, ये जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर जहाँ पे कोविड के दौरान थे, अहमदाबाद के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर, अहमदाबाद के अंदर सिविल हॉस्पिटल में जहाँ पे जो पेशेंट एम्बुलेंस में नहीं आएगा उसको हम भर्ती नहीं करेंगे। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा, उन हाई कोर्ट के जजों को हटाया गया, उनकी बेंच को रद्द कर दिया गया। ये कहेंगे हमें आपने देश देख रहा, आप सब लोगों को एक बार सुनिए, क्या दिया आपने, क्या सुनते हैं इनकी बात, आप इनको बताइए, कह रहे हैं कि नहीं वैसे हो गया था। अरे एक बच्चे के साथ बैठ कर कैसे सुन के जाए, देश के अंदर नजीर बताइए, डबल इंजन की सरकार है, बताए कि आप जो बेहतरीन मॉडल ये है, उत्तर प्रदेश बेहतरीन मॉडल है, उत्तर प्रदेश के लोगों को हम फ्री में सेवा देते हैं, मध्य प्रदेश के लोग आते हैं फ्री में सेवा देते हैं, पंजाब में वहां को सेवा देते हैं, हरियाणा में उनके लोग हैं, सब राजस्थान के अंदर आते हैं, राजस्थान में जीवन बचाते हैं। आपने कैसे सुनिए जी, कंप्लीट करिए। जोगेंद्र जी, यही समस्या है, समस्या अपनी हाँ आप बता नहीं सकते, आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है, एक ऐसी हो गई थी, उसका जिक्र करेंगे, उपलब्धि बताइए ना, क्या दिया देश के अंदर पहला राज्य जिसकी पूरी जो लोग हैं उनसे खोल रहे हैं सुरक्षित अपने स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं, बता दीजिए आवाज को नहीं उठाता है, विपक्ष दो अपने उठाता है, उनकी रक्षा करता है, देश के लोगों की आवाज करता है। एक बार सुनिए तो सही, सुनिए जी जी जी, अपनी बात कहिए, टाइम राजस्थान में लगभग 2250 PSCs हैं, राजस्थान की 1500 PSC सिंगल डॉक्टर के भरोसे ये राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान में ANM की बात कर ले, लैब टेक्नीशियन की बात कर ले, फार्मासिस्ट की बात करें, कम से कम 2000 पद इन तीनों के खाली पड़े हुए हैं। CHCs के अंदर 1800 से अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए ना, बार बार कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूट मचा रखी है। अरे भाई लूट मचा रखी है तो आपने 14 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने हुए, क्या कार्रवाई की? एक नजीर तो पेश कीजिए कि हमने इस हॉस्पिटल पर यह कार्रवाई की। केवल बयानों से काम नहीं चलता है, और बहुत सारी पोल में खोल सकता हूं। भीलवाड़ा के अंदर बताइए, वारमन जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे वारमन का तापमान बढ़ने से बच्चों की मौत हो गई। कोटा के अंदर बच्चे मेरे सपने चल रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, समय का मैं रोकना चाहूंगा, ऑलरेडी समय हो चुका है। खैर, ये बिल पास हो चुका है हाउस के अंदर, और अभी इसका जो भी अपना एक प्रोसेस है गवर्नर तक जाएगा, वहां सारी बातें होंगी, लेकिन इसी बीच विरोध भी जारी है। प्रवर समिति के जरिए जो बिल लेकर के आया गया था, अब ये कंट्रोवर्सी के बीच में बिल आया। हालांकि सरकार का दावा है कि किसी को भी इस बिल से विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनहित में है, चिकित्सकों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस बिल में सारे प्रावधान किए गए और बहस हुई है काफी, लेकिन उसके पीछे से पारित किया गया। देखना होगा असर क्या होता है। चलिए, क्षमा करिएगा, समय कम है, डिबेट लंबी हो सकती थी, मैं यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।